जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज उसकी आंखों के सामने इस बेटे को लताड़ा जा रहा है, बिना किसी वजह उसे मारा जा रहा है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं, उसने कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे नोचा जा रहा है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। और इस अपने बेटे को अब क्रूस के ऊपर लटके हुए ये माँ देख रही है। और इस माँ को जब उसका बेटा देखता है तो वो कहता है कि माँ, हे नारी, अब से मैं नहीं, ये तेरा बेटा है। आज हम इसी प्रभु यीशु मसीह के जो तीसरा शब्द है, उसके जो मुंह से निकला क्रूस के ऊपर, उसकी स्टडी करने वाले हैं कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए नीचे देखते अपनी माँ की तरफ और उसकी परवाह, उसकी चिंता, उसकी फिक्र करते हुए उसे अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त यानी यूहन्ना उसके हाथों में सौंप देते हैं कि आज के बाद ये तुझे देखेगा, ये तेरी टेक केयर करेगा। क्या है जो हम इस वार्तालाप से, इस प्रभु यीशु मसीह की बात से सीख सकते हैं? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के जो आखिरी 7 शब्द क्रूस के ऊपर बोले हुए, उसकी एक हमारी सीरीज चल रही है। ये तीसरा एपिसोड, ये तीसरी वीडियो है। पहले 2 अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज जरूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव, हमारे लिए एक बड़ा ही आत्मिक लेसन है इन सारे प्रभु यीशु मसीह की 7 बातों में। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो यीशु मसीह की निकली हुई मुंह से तीसरी बात है। क्या है वो? चलिए हम इसे वचन में देखते हैं। वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 19 और वचन 26 से लेकर 27 तक को हम देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु यीशु कहते हैं, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, यानी यहाँ बात हो रही है यूहन्ना, इस किताब को लिखने वाले, प्रकाशित वाक्य को लिखने वाले की, उसकी तरफ देखा जिससे वो प्रेम रखता था। पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, अपनी माँ से उसने कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा कि ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस पीड़ा में पड़े हुए आखिरी सांसें लेते हुए फिर भी अपने एक लोएस्ट पॉइंट में, जबकि पूरी तरह से वो खत्म है, बोलना तक भी उससे काफी मुश्किल हो रहा है। इस सिचुएशन में भी, इस हाल में भी वो लोगों के, अपनी माँ की फिक्र कर रहे हैं। प्रभु यीशु को अपनी माँ की चिंता है और उसके टेक केयर के लिए, उसे देख रहा है, उसकी देख रेख के लिए वो उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त यूहन्ना के हाथों में सौंप देते हैं। और न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर और हिस्टोरियंस बताते हैं कि संत यूहन्ना प्रभु यीशु की माता को यानी माँ मरियम को इस शहर यरूशलेम से ले गया था एफेसस की तरफ, जो कि एशिया माइनर का एक शहर था। एफेसस में वो क्यों लेकर गया था, इसके भी अलग अलग व्यूज दिए जाते हैं। और मेनली जो व्यूज दिया जाता है, जो मैं भी मानता हूं कि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ यरूशलेम में रहे, जहाँ पर उसकी यादें जुड़ी हुई है अपने बेटे मसीह यीशु के साथ। वो रास्ता जहाँ पर अपराधियों को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था, सिर्फ प्रभु यीशु ने, उसके बाद भी कई लोगों को सूली के ऊपर चढ़ाया जाता था। यूहन्ना नहीं चाहता था कि उसकी माँ इस सीन को, ऐसे लोगों को सूली के ऊपर चढ़ा हुआ देखे, इस शहर को देखे जहाँ पर उसकी यादें जुड़ी हुई है, फिर लगातार अपने बेटे को याद करके रोती रहे, गम में रहे। तो इस कारण इस पूरे सीन से हटाकर संत यूहन्ना प्रभु यीशु की माँ यानी माता मरियम को शहर एफेसस में ले गया था। और बताया जाता है कि वहीं पर एफेसस में ही माता मरियम की कब्र है यानी टूम्ब है। तो यहाँ पर क्या है जो हम सीख सकते हैं? सबसे पहले हम समझे, एक बार देखिए इस बात को कि माँ का दर्द देखिए। वो माँ जिसने प्रभु यीशु को जन्म दिया है, अपने हाथों से उसे संभाला है, उसे खिलाया है, उसके साथ खेलती आई है और उसकी हर तरह से देख रेख की है। जब भी वो गिरता था भागकर उसके पास जाती थी, उसकी चिंता करी, उसकी फिक्र करी। जब वो गुम हो गया था 12 साल की उम्र में, उसकी मतलब इतनी चिंता थी, वो बोले कि हम मरते जा रहे हैं तेरे कारण, हमारी जान सूख गई थी कि तू नहीं मिल रहा है। इतनी चिंता करने वाली माँ आज देख रही है कि उसका जवान बेटा अपराधियों, विरोधियों,
दुश्मनों के हाथों से मार को झेल रहा है, लोगों के हाथों से कष्ट को झेल रहा है। और यही लोग जो उसकी महिमा कर रहे थे, यही लोग जो होसाना के नारे लगा रहे थे जब प्रभु यीशु शहर में एंटर कर रहे थे, आज यही लोग कह रहे हैं इस माँ के बेटे को किसी क्रूस पर चढ़ाया जाए। और वो माँ इस सारे दर्द को झेल रही है, इस सारे दर्द को प्रभु यीशु को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही है, लेकिन बेबस है, कुछ नहीं कर सकती सिवाय रोने के, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी। मैरी न्यू इट, मरियम ऑलरेडी जानती थी कि ये सब प्रभु यीशु के ऊपर और उसकी जान के ऊपर गुजरने वाला है, कि उसे इस सब का सामना करना पड़ेगा। हमें कैसे पता? क्योंकि बाइबल बताती है। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 2 उसके वचन 34 और 35 में, यहां पर इस चीज का जिक्र है। मरियम ऑलरेडी जानती थी। क्या लिखा यहाँ पर? वचन 34 में लिखा कि तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा। यहाँ प्रभु यीशु को जब एक हफ्ता के बाद मंदिर में लेकर आया गया तो शमौन उसे अपने हाथों में लेता है, यानी प्रभु यीशु को, और उसे आशीष देते हुए उसकी माँ यानी मरियम से वो क्या कहता है कि देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से, यह सुनिए इस बात को, तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तेरा खुद का हृदय भी छिद जाएगा तलवार के जैसे। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बेटे को क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ, मार को सहते हुए, कांटों का ताज जब उसके सर के ऊपर देखेगी तो तेरा खुद का सीना भी, तेरा खुद का दिल भी छिद जाएगा उसके कारण। और यही माँ मरियम यहाँ पर देख रही है। लेकिन मरियम के सारे दर्द को, मरियम की सारी चिंता को, माँ मरियम के इस सारे गम को जिससे होकर वो गुजर रही है, उसके हृदय को छेद दिया जा रहा है। प्रभु यीशु से जानते हैं, प्रभु यीशु से देख रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु चुप रहने वाले नहीं हैं। फिर भी उन्होंने अपनी माँ की फिक्र करी, चिंता करी और ये कहा कि माँ, अगर ठीक है मैं नहीं हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तेरे पास नहीं रहूँगा, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मेरा भाई है, आज से तू इसके साथ रहेगी, ये तेरी देखभाल करेगा, ही विल टेक केयर ऑफ यू। प्रभु यीशु अपने लोएस्ट पॉइंट में अपने लोगों की, अपनी माँ की फिक्र कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस? सबसे पहले सुनिए इस बात को कि जब आपके पास बहुत थोड़ा है, बड़ा कम है, बहुत लोएस्ट पॉइंट में है, तब भी जितना आपसे हो सकता है मददगारों की मदद करें। जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाएं, जो निराशा में हैं उन्हें आशा दें, जो नाउम्मीदी में हैं उन्हें उम्मीद दें। लोगों के उठने का, उनकी तसल्ली का, उनकी इंकरेजमेंट का कारण बने, इवन इफ यू आर एट द लोएस्ट ऑफ योरसेल्फ। अगर फाइनेंशियल भी बात करें, अगर हमारे पास थोड़े से थोड़ा है, उसमें भी अगर कोई जरूरतमंद है, कोई आ जाता है, उसकी मदद करें। जो सच में जरूरतमंद है, जो वाकई में कुछ कर नहीं सकता है, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर है, उसकी मदद करें। यही हम यहाँ से सीख सकते हैं। अपने लोएस्ट में भी प्रभु यीशु को दूसरों का फिक्र है। एंड दिस सेम शुड बी आवर एटीट्यूड। यही एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए। हमारे लोएस्ट में हमें दूसरों की फिक्र होनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की चिंता होनी चाहिए। अगर कोई हमें दिखाई देता है, अगर कोई हमारे पास आता है, देखिए इस चीज को प्रभु यीशु ने क्लियर किया था ऑलरेडी। वचनों में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि अगर किसी के पास 2 शर्ट्स हैं तो जो जरूरतमंद आता है, आप अपने लिए दोनों मत रखो, एक उसे दे दो। मतलब ये कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो उनमें से भी आप कोशिश करें कि ये आपके जो रिसोर्सेस हैं किसी दूसरे के काम आए, किसी की जरूरत को पूरा करें। और मुझे एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी एक्चुअली रियल इवेंट है। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कोरिटन बोम को। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड ग्रेट लेडी शी वाज। एक बहुत ही अद्भुत, खुदा से प्यार करने वाली वो औरत थी, कोरिटन बोम। अब मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में कि कोरिटन बोम एक क्रिश्चियन लेडी थी जो कि जर्मनी में रहती थी। उस वक्त जब नाजीज जर्मनी के ऊपर रूल यानी हुकूमत कर रही थी, जब हिटलर था पूरे जर्मनी के ऊपर रूल कर रहा। और हम जानते हैं कि उस वक्त जर्मनी में जितने भी यहूदी लोग थे, यहूदियों से इतनी नफरत थी हिटलर को और इन नाजीज को, जो कि
हिटलर की एक आर्मी थी, इतनी नफरत थी उनसे कि उसने सारे यहूदियों को पकड़कर उन्हें मारना शुरू कर दिया था, उन्हें वो ख़त्म कर रहा था। अब इसी वक्त के दरमियान कोरी टेन बूम, जो कि खुद एक क्रिश्चियन थी, उसकी फैमिली ने कुछ यहूदी परिवारों को अपने घर में छुपा लिया था, बिकॉज क्रिश्चियंस यहूदियों के साथ प्यार करते हैं और ये भी प्यार करती थी। तो इस कारण उसने हिटलर के नाज़ी आर्मी से कुछ यहूदी परिवारों को अपने घर में छुपा लिया था। और जब नाज़िस को, जब हिटलर को पता चला कि ओके ये परिवार यहूदियों को बचा रहा है, तो उन्होंने आकर इस परिवार के ऊपर भी अटैक किया, इनके लोगों को अपने साथ ले गए, उन्हें भी मार दिया। और इस सब में क्योंकि कोरी टेन बूम अभी छोटी थी, तो उसको और कोरी टेन बूम की बहन को, इन दोनों को छोड़ दिया गया और एक कैंप में रखा गया। अब इस कैंप में जब इन्हें रखा गया तो कोरी टेन बूम के पास एक बोतल थी जिसमें उसकी बहन की दवाइयाँ थी, और हर रोज उसकी बहन को ये दवाइयाँ देना जरूरी था, नहीं तो उसके सांस फूलने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी अगर उसे ये मेडिसिन ना मिलती। तो हर दिन उसे देनी पड़ती थी। तो यही एक बोतल थी जो कोरी टेन बूम अपने घर से इस कैंप में ले आई अपनी सिस्टर के साथ, और हर रोज उसे ये देती थी। लेकिन जब वो उस कैंप में आई तो उसने देखा कि आसपास में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को सेम बीमारी है, वही प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं। तो लोगों ने उससे कहा कि ओके हमें भी ये मेडिसिन दो, वी आर डाइंग, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कोरी टेन बूम ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मेरे पास तो बस इतनी सी दवाइयाँ हैं, इससे तो 10-15 दिन में अगर मैं सब लोगों को बांट दूंगी, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी, तो मेरी बहन का क्या होगा? शी विल बी इन अ बिग ट्रबल, वो एक बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो विश्वास में स्ट्रांग थी, उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपकी भी मदद करूंगी। और जितनी भी दवाइयाँ उसके पास थोड़ी सी थी, उन रिसोर्सेस को उसने दूसरों में बांटना शुरू किया। 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, साल गुजरा, सालों गुजर गए, लेकिन उस मेडिसिन ने खत्म होने का नाम नहीं लिया। वो बोतल खाली नहीं हुई, परमेश्वर का अनुग्रह में आ गया था। उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा क्योंकि ये तो मेरी जरूरत है, ये तो मेरी बहन के लिए है, अगर मैं बांट दूंगी तो इस बहन का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। लेकिन थोड़े से छोटे से रिसोर्सेस में से भी उसने दूसरों की मदद करी, दूसरों को दिया, दूसरों की चिंता करी, और परमेश्वर ने उस मेडिसिन को इतना ब्लेस किया कि उसकी खुद की बहन भी सिर्फ 15-20 दिन के लिए और उस मेडिसिन को खा सकती थी। उसके बाद मुश्किल हो सकती थी अगर वो उस मेडिसिन को अपने पास रख लेती। लेकिन क्योंकि उसने अपने उन रिसोर्सेज को, उन थोड़ी सी दवाइयों को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया, तो उन दवाइयों में बरकत आ गई, खुदा की आशीष आ गई, और वो कभी खत्म ना हुई। सो कोरी टेन बूम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ चेकआउट कीजिए। बहुत ही फैंटास्टिक लेडी, काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं और इनकी स्टोरी भी बहुत ही अद्भुत है। कभी फिर टाइम मिला, खुदा ने दिया, तो हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं और यही हमें सिखाते हैं। और आज जब हम इस पैशन वीक में होकर गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु की मौत को, क्रूस को याद कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में हैं, तो आइए हम भी निर्णय लें, फैसला करें कि जैसे प्रभु यीशु अपने लोएस्ट पॉइंट में लोगों की चिंता करते थे, हम भी ऐसे ही मसीही हों, हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही हों, कोरी टेन बूम की तरह हो, कि भले ही हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, इतना कुछ नहीं है, लेकिन जितना प्रभु ने, जितना परमेश्वर ने, जितना हमारे पिता ने हमें दिया है, हम इसमें से जो भी ज़रूरतमंद है हमारे पास है या आता है, हम मदद जरूर करेंगे। सो आई होप कि ये मैसेज आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इन मैसेज को, ये जो हम सीरीज़ बना रहे हैं, बहुत ही अद्भुत इनमें सच्चाइयाँ हैं हम मसीहों के लिए आज। प्लीज़ इन्हें और भी भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द जो चौथी प्रभु यीशु मसीह की बात थी क्रूस के ऊपर, उसके बारे में जिक्र करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।